ये वाकया दिल्ली में पढ़ने वाले राज के साथ 2012 में पेश आया जब वो 21 साल का था। राज का एडमिशन कॉलेज में हुआ था। दिल्ली आने के बाद वो अपने करीबी दोस्त राजीव के साथ रहता था। राजीव अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ रहता था। बहुत सारे लोग होने की वजह से राज पढ़ाई ठीक तरह से नहीं कर पा रहा था, तो इसने सोचा कि अपने कैंपस के पास ही एक फ्लैट ले ले। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस फ्लैट में कुछ ऐसा है जो उसे कभी उस फ्लैट से निकलने नहीं देगा। राज इस फ्लैट में संडे को शिफ्ट हुआ था ताकि वो आराम से सेटल हो जाए। शिफ्टिंग करते हुए इसे एक कोने में पुराने झुमके मिले। इसने इसे अपने बिस्तर की साइड टेबल के दराज में रख दिया। शिफ्टिंग करते हुए वो इस कदर थक गया था कि बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। अभी इसकी आंख लगी ही थी कि उसे अपने पास एक लड़की के रोने की आवाज़ आने लगी। इसके बाद उसे अचानक किसी के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई तो इसकी आंख खुल गई। उसने हिम्मत करके आस-पास देखा, लेकिन कोई ना था। लेकिन रोने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। राज ने भागकर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन इसके कमरे का दरवाज़ा जाम हो गया था। रोने की आवाज़ सारी रात राज को सताती रही। जैसे ही सुबह हुई वो आवाज़ आना बंद हो गई। जब वो दरवाजे के पास गया तो दरवाज़ा भी खुल गया था। राज ने सारा घर देखा, लेकिन सब कुछ एकदम ठीक था। क्योंकि इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो सोफे पर ही लेट गया। कुछ देर सोने के बाद जब वो उठा तो इसने इस वाक़ये का जिक्र अपने दोस्तों से भी किया, लेकिन सबने यही कहा कि ये सब तुम्हारी थकान का नतीजा है। राज को भी यही लगा कि सब इसका वहम हो सकता है। सारा दिन पढ़ाई करने के बाद इसने ये डिसाइड किया कि वो बेडरूम में नहीं बल्कि अपने सोफे पे सोएगा। सोफे पर लेटते ही उसे नींद आ गई। उसे कुछ देर के बाद फिर वही रोने की आवाज़ आने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे खींच रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुली तो इसने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था। इसने सब कुछ इग्नोर किया और फिर से सो गया। लेकिन कुछ देर के बाद उसे फिर से रोने की आवाज़ आने लगी और साथ ही वो अजीब सी घुटन महसूस करने लगा। सारी रात इसके साथ यही होता रहा। अगले दिन इसने अपने फ्लैट के आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन जो कुछ भी हो रहा था इसके बारे में इन्हें कुछ नहीं पता था। वहाँ पर रहने वाले लोग कॉलेज स्टूडेंट थे जो 1-2 साल पहले ही वहाँ आए थे। राज ने परेशान होकर जब फ्लैट ओनर को फ़ोन किया तो इसका भी फ़ोन नहीं लग रहा था। राज ने सबकी बात मानकर एक साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट किया। साइकेट्रिस्ट ने कहा कि कभी कभार भारी थकान से ये सब हो जाता है। डॉक्टर ने उसे स्लीपिंग पिल्स दे दी। ये दवा लेने के बाद राज सो तो जाता था, लेकिन उसे ख्वाब में एक लड़की देखने लगी थी। वो लड़की एक कोने में बैठ के रोती थी और एक बिल्डिंग से छलांग लगा देती थी। इसके बाद राज की तबीयत दिन ब दिन खराब रहने लगी। इसके दोस्त भी इसके साथ रहने आए, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता था, जबकि राज को वही ख्वाब हर रात आता था। एक दिन राज कॉलेज से आया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि वो सारे इंटरनल्स में फेल हो गया था और इसके एग्ज़ाम भी करीब थे। राज को ये डर था कि जो कुछ हो रहा था इसकी वजह से वो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पा रहा। इस दिन घबराहट की वजह से वो गिर गया और ज़मीन पे ही सो गया। जब वो अगली सुबह उठा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इसके साथ पूरी रात कुछ नहीं हुआ। जब तक इसके एग्ज़ाम चल रहे थे उसे ना ही कोई आवाज़ आई और ना ही वो ख्वाब। इसी वजह से राज एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर गया। इसने ये सब सेलिब्रेट करने के लिए अच्छा खाना मंगवाया। इसने लैपटॉप पर एक फिल्म चलाई और खाना खाकर सो गया। लेकिन उस रात फिर से वही आवाज़ आई और जब राज ने ध्यान से सुना तो आवाज़ रोने की नहीं बल्कि हंसने की थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसे कस कर पकड़ा हुआ है। उसने डर के मारे आंखें खोलीं तो इसने देखा कि इसके सीने पे एक लड़की का हाथ था जिसका जिस्म सड़ा हुआ था और वो इसके साथ लेटकर हंस रही थी। राज ने खुद को वहाँ से निकालने की कोशिश की,
लेकिन इसके लाख कोशिश करने पर भी वो हाथ इसके ऊपर से नहीं हट रहा था। राज की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। बहुत कोशिश के बाद वो बेड से उठा और बाहर जाने के लिए भागने लगा, लेकिन घर का मेन डोर खुल ही नहीं रहा था। तभी वो हंसी की आवाज़ रोने की आवाज़ में बदल गई। वो लड़की राज के पीछे आई तो वो डाइनिंग टेबल के नीचे छुप गया। इसने जल्दी से अपने दोस्त राजीव को फ़ोन किया और सारी बात बताई और उसे फ्लैट पर आने को कहा। राज बस यही दुआ कर रहा था कि वो किसी तरह इससे बच जाए, लेकिन तभी वो लड़की उल्टी लटकी हुई राज के सामने आ गई। वो बुरी तरह से कांप रहा था और खौफजदा था। इस लड़की के कान में वही झुमके थे जो राज को फ्लैट की सफाई करते हुए मिले थे। जब इसका दोस्त फ्लैट में पहुंचा तो इसने देखा कि राज लिविंग रूम में नीचे गिरा हुआ है और बुरी तरह से जख्मी है। राजीव उसे हॉस्पिटल ले गया। राज को जब होश आया तो इससे बताया कि इस लड़की की आत्मा उससे प्यार करने लगी है और वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। राज हॉस्पिटल में आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा था, लेकिन एक रात खबर आई कि राज ने हॉस्पिटल की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी है और लाश के पास 2 झुमके भी पाए गए हैं। राजीव को कभी समझ नहीं आया कि राज दिमागी तौर पर बीमार था या इस लड़की की आत्मा ने इसके साथ ये सब किया था। खैर जो भी हो, इसने अपने जिगरी दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया था।